नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना और हमारे देश के इलेक्शन के संबंध में। ऐसा लगता है कि हमारे देश ने कहीं ना कहीं कोरोना का इलाज खोज लिया है। आप देख लीजिए उठा करके, जहां कहीं भी इलेक्शन हो रहा है कोरोना के मरीज वहां नहीं बढ़ रहे हैं। और विश्वास करिए, सभी न्यूज चैनल के डेटा पहले आते रहते हैं कि कोरोना कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, इतने घट रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जैसे ही शुरू होता है वहां कोरोना के पेशेंट अचानक बंद हो जाते हैं बढ़ने। जहां पूरा महामारी का दौर है, लोग सावधानी पे सावधानी बरत रहे हैं, वहीं इलेक्शन वाले स्टेट में सारी असावधानी के साथ कोरोना गायब हो जाता है। जैसे लगता है आजकल हमारे देश में विकास गायब हो गया है, वैसे कोरोना भी गायब हो जाता है इलेक्शन वाले स्टेट में। है ना कमाल की बात। यानी कोरोना ना पहुंचे वहां, इलेक्शन हो जहां। सोचिए, है ना बहुत ही कमाल की बात। तो अगर आप क्या सोचते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कोरोना एक सक्रिय वोटर है, एक जागरूक मतदाता। वो भी देश हित में सोचता है कि भाई इलेक्शन में सबको वोट करना है जाकर के, इसलिए मुझे नहीं पहुंचना है वहां पे। इसलिए अगर आपको कोरोना को हटाना है तो चाहे स्टेट हो, चाहे वो सेंटर हो, नगर निगम चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, अरे नहीं होता है तो किसी सोसाइटी का चुनाव करा दीजिए, सेक्रेटरी का, मगर चुनाव जरूर करवाइए। क्योंकि जैसे ही चुनाव कराएंगे कोरोना वहां से गायब हो जाएगा। डेटा यही कहता है। आपको इलेक्शन के दरमियान के कोई डेटा नहीं मिलेंगे। और इसका एक वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए, वैज्ञानिक कारण बहुत ही सटीक वैज्ञानिक कारण है कि जब हमारे देश में इलेक्शन होता है तो नेता समर्थक से लेके मतदाताओं के अंदर एक अलग तरह की स्फूर्ति पाई जाती है। खून का संचार बढ़ जाता है और वह संचार इतना बढ़ जाता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। और ठीक उसी तरीके से इम्यून सिस्टम जैसे ही बढ़ा, कोरोना महामारी से हमें निजात मिलनी शुरू हो जाती है। तो यह बहुत बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि कोरोना उस राज्य में नहीं फैलता, उस जगह नहीं फैलता जहां जहां पर इलेक्शंस होते हैं। तो कोरोना तो अपने देशभक्ति का जज्बा दिखा रहा है एक एक्टिव मतदाता के रूप में। मानना होगा कि कोरोना में देशभक्ति का जज्बा है, इसलिए तो वो चुनाव हित को ध्यान में रखते हुए, मतदाताओं का ख्याल रखते हुए खुद चली जाती है कि भाई आप वोट कर लो, बाद में हम आएंगे, पहले देश हित, उसके बाद बीमारी का हित। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी अगर देश हित में सोच रही है दोस्तों, तो आप भी देश हित में सोचिए। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क ही एक उपाय है, सुरक्षित अंतर ही एक उपाय है। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। इस कोरोना महामारी ने कई लोगों की ना केवल जान ली है, कई लोगों की जीविका भी ले ली है। आप अपने घर में बैठ के सोच रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई लोगों के होम चले गए, वर्क चले गए। अगर अप्रैल मई 2020 का मात्र डेटा देखा जाए तो 14 करोड़ लोगों की नौकरी उसी समय चली गई थी। बाकी जाने दीजिए। देश हित में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।